हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, इसका कॉज क्या है। ओके, तो व्हाट इज़ मीन बाय ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट is a process of heating of the surface of earth till the troposphere, higher concentration of carbon dioxide, water vapor, methane और other gases। मतलब क्या बोल रहा है इसको कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक प्रक्रिया है जिसमें जो सूर्य के प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन होके जो जब वो स्पेस में जाता है तो उस समय कुछ गैसेस है जिसको ग्रीन हाउस गैसेस कहा गया है, वो उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनमें से क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन एंड अदर गैसेज, जिसको CFCs गैस के जो आगे हम पढ़ेंगे। ओके, अब आगे क्या है? आगे देखते हैं कि ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये ग्रीन हाउस गैसेस, देखिए ये सनलाइट है, ग्रीन हाउस गैसेस का है ये डायग्राम। इसमें क्या बता रहा है कि ये सनलाइट जो है इसका रेडिएशन किस में पड़ रहा है? पृथ्वी पर पड़ रही है, ठीक है। पृथ्वी पर कर ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रहा है? स्पेस की तरफ। बट चूँकि ये जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये इनके जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड 50%, और उसके बाद है नाइट्रस जो है 18%, CFCs 13, ओजोन 7 और नाइट्रस ऑक्साइड 6%। CFCs में आएगा कार्बन्स जो है ये CFCs में आएगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस आर द गैसेस दैट एब्जॉर्ब द इनवर्ट रेडिएशन एंड क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये डेफिनेशन में इस क्या बोल रहे हैं, जो ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही हैं? ये जो गैसेस है एब्जॉर्ब द इनवर्ट रेडिएशन, किसको अभी हमने बताया ना, ये क्या कर ले रहा है? इस रेडिएशन के जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और इस एब्जॉर्ब करने के कारण क्या फॉर्म हो जा रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, चलिए ये डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, इससे तो आधा आंसर इसी में ही है। मतलब साइंस में ज़्यादातर डायग्राम से ही बन। अब सनलाइट हीट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इन्फर्ट रेडिएशन इन द ग्रीन हाउस। ये जो अभी हमने जो बताया है वही आगे बताया गया है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? द कंसनट्रेटेड गैसेस एब्जॉर्ब द एनर्जी। जो कॉन्सनट्रेटेड गैसेस प्रेजेंस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और CFCs है, ये क्या कर रही है? जो इन्फर्ट रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिससे क्या हो रहा है? देयर बाय इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर हीट जो है बढ़ जा रहा है, ठीक है। co-related to greenhouse effect and global warming are co-related। ये एक दूसरे से क्या है? co-related है, संबंधित है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा हम लोग क्या बता सकते हैं कि इसका जो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य की रोशनी, रेज, जो रेडिएशन किस में पड़ रहा है? पृथ्वी पर पड़ रहा है, और रिफ्लेक्ट होकर जो वो स्पेस पे जब जा रहा है तो उस जाने के मार्ग पर क्या है? जो वायुमंडल में उपस्थित जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनके एनर्जी को वो क्या कर ले रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये जो इन गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस है, कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और CFCs, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में भी वही बताया गया है। देखिए जो पहले था उसमें तो गैसेस, ये भी वही डायग्राम है, वो थोड़ा दूसरे तरीके का था, ये थोड़ा दूसरे तरीके का है, बट है वही सेम चीज़ है, ठीक है।
ये डायग्राम से भी पूरा आंसर जो क्वेश्चन है उसको आप समझा सकते हो। जरूरी नहीं कि जैसे टाइम ज़्यादा हो लिखने पर प्लीज़ लेवलिंग डायग्राम बना के भी आप उसके आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? आंसर में क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड द वन ऑफ द मेन कॉज, क्योंकि 50% तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेन कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यदि आपको बोला जाए कि शॉर्ट नोट लिखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तो आपको क्या लिखना है? द the trapping of higher quantities of gases such as carbon dioxide in the earth's atmosphere is a greenhouse effect। क्या कर रहा है कि जो आप सबसे पहले आपको क्या बताना है, जो वायुमंडल में उपस्थित मैक्सिमम मतलब 50% कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंस है वो क्या कर रहा है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर जो आपका एनर्जी जनरेट हो रहा है उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ट्रैपिंग द हायर क्वांटिटीज ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेन रीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। फिर दिस गैसेस एक्ट अ स्क्रीन टू ट्रैप हीट, ये एक स्क्रीन के समान काम कर रहा है जिससे जो है हमारा जो सरफेस है उसमें वो नहीं पहुंच पा रहा, फ्रॉम द सन कॉजिंग ए सब्सटेबल राइज इन टेम्परेचर, हाँ, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, आगे है आगे क्या बोल रहा है, कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, किस किस कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, फॉसिल्स फ्यूल्स हम लोग ने लास्ट सेशन में पढ़े हैं। फॉसिल्स फ्यूल्स क्या है? कोल है, पेट्रोलियम है और नेचर गैसेस है। इसके कारण, इसके जलने से जो पॉल्यूशन होता है वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का रीज़न है, कॉज है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन, जो जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, काटने के कारण क्या हो रहा है, हमारा ग्रीनरी ख़त्म हो रहा है। ग्रीनरी ख़त्म होने से क्या होगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट उसके कारण भी हो रहा है। और फिर है फार्मिंग। फार्मिंग में कृषि में जो नाइट्रस ऑक्साइड, जो फर्टिलाइज़र है नाइट्रस ऑक्साइड, वो जो हमारा किसान भाई लोग यूज़ करते हैं वो भी ग्लोबल जो टेम्परेचर इंक्रीजिंग का रीज़न है। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कल कारखाना में जो बड़े बड़े कारखानाएं हैं उसके जो वेस्ट निकल रहे हैं उसमें भी हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है, तो जिससे भी हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने का कॉज बढ़ रहा है। फिर है जो लैंडफिल हो रहा है, लैंडफिल में भी जो डिकम्पोज के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और जो भी ये सारा जो है रीज़न ग्रीन हाउस इफेक्ट का है। ठीक है, अब आगे है कि इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस से तो हमने पढ़ लिया, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, इससे क्या क्या हमारा मतलब हानि होता है। ग्लोबल वार्मिंग में हमारा क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है हीट से, वो उसमें भी क्षति हो रही है। स्मोक एंड एयर पोल्यूशन, स्मॉग मीन्स किससे बना है, स्मॉग जो वर्ड है किससे बना है, स्मोक एंड फॉग, धुआं और फॉग से मिलकर क्या बना, स्मोक, जिससे ये डेंसिटी एयर में जो पॉल्यूशन का डेंसिटी है बढ़ा देता है, एंड जिससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जो हमारे जलाशय है वो अम्लीय होता जा रहा। क्यों? ये जो रिफाइनरीज है, कारखाने हैं, इसकी जो वेस्ट मटेरियल निकलता है जाके डायरेक्ट ये इसमें मिल जा रहा है पानी में, जिसके कारण हमारा जो वाटर बॉडीज़ है वो भी इफ़ेक्टेड हो जा रहा है। ये सारे इफेक्ट जो है ग्रीन हाउस का इस रीज़न से हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हम लोग देख रहे हैं। तो आगे ये है कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, क्या है ग्लोबल वार्मिंग? द ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो टेम्परेचर हमारे पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, वेस्ट मटेरियल और जो केमिकल्स है, हाँ, फिर फॉसिल्स फ्यूल्स है, जिसके कारण जो हमारा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। कॉज्ड बाय पॉल्यूटेंट्स, CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स
एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और ये जो हार्मफुल गैसेस है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये एनर्जी को जो हमारे सनरेज से जो रेडिएशन निकल रहा है रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में जाने के मार्ग पर, ये क्या कर रहा है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिससे वो हीट बढ़ता जा रहा है। दिस फिनोमिना हैज़ डिस्टर्ब द क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को समझ में आ गया मेरे ख्याल से कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। तो हम शॉर्ट में एक बार ब्रीफ कर दे रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है क्या, जो हमारा सूर्य के जो रेडिएशन है पृथ्वी पर पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर जो स्पेस में जाता है, उस मार्ग पे जो ग्रीन हाउस गैसेस है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वेपर, वाटर वेपर है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFCs है, ओजोन है, ये सारा क्या करता है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग के स्टेज में पहुंच जाता है। ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट किस किस कारण से होता है? डिफॉरेस्टेशन है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और फार्मिंग के लिए है, फार्मिंग भी हमने आपको बताया है, फार्मिंग से है। तो ये सारे रीज़न जो है ग्लोबल वार्मिंग या डिफॉरेस्टेशन का